Good morning. So today we will discuss about the process of gametogenesis. हमने पहले ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कंप्लीट कर दिया है. अब हमें ये देखना है कि गमीट्स कैसे तैयार हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ गमीट्स. फर्स्ट इज द स्पर्म एंड द सेकंड इज द ova in the females, because we are discussing about the reproduction in human beings. So today we will discuss about the gametogenesis. दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. सबसे पहले अगर जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था जो ह्यूमन बींग्स है वो यूनिसेक्सुअल है. वो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है. मेल विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड फीमेल विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. सो वी कैन डिफाइन इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ gametes. This is called the gametogenesis. I have already told you that there are two types of organs in the reproductive system of males and females. First is the primary sex organ, second is the secondary sex organs. The primary sex organ, also called the gonads, it is the gonad where the whole process of gametogenesis takes place. So ये gametogenesis कहाँ पर होती है? gonads में होती है. Gonads दो होते हैं, ovaries and testes. As there are two types of gametes, first is the male gamete and second is the female gamete. So the gametogenesis has been divided to two types. First is the spermatogenesis, and second is the oogenesis. These are the two types of gametogenesis. Spermatogenesis, as the name indicates, is the formation of, सबसे पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे, formation of sperms are male gametes. मैंने पहले भी बताया कहाँ पर होगी formation in the gonads, and in males the gonad is testes. Rather there is a pair of testes in human males. ठीक है. एंड जब हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने बताया था कि वहां पर एक जो फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है उसको हम कहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एंड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द एक्चुअल प्लेसेस वेयर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस. एंड हमने वहां पर बहुत सारी ये बताई थी, वहां पर सेल्स होती है बहुत तरह की सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सबसे पहले वहां पर होता है सुपरमेटोगोनिया. सुपरमेटोगोनिया क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड जो जर्म सेल्स होते हैं जहां से फिर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा. दूसरा सेल जो होता है सर्टोली सेल्स. Second one, Sertoli cells. This is the second cell because after the formation of the sperms they need nutrition, and the nutrition is provided to sperms by this Sertoli cell. It's also called sustentacular cells or nurse cells. And last one is the Leydig cells. ये हमने पहले पढ़ लिया है. Leydig cell is the cell, or also called interstitial cell, which is present between the seminiferous tubules, and it releases the male sex hormone, that is the testosterone, which is very important for the reproduction. तो ये सारी चीजें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़नी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे अब ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होता है. तो उसके बाद हम oogenesis का देख लेंगे, एक एक करके देख लेंगे. सबसे पहले है स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, now the formation of sperms, it has been divided into two phases for convenience. It's a continuous process rather. Formation of spermatids, and second is the formation of spermatozoa. These are the two phases of spermatogenesis. Formation of spermatids. सुपरमेटिड एक जो स्पर्म बनने से पहले जो सेल बन जाती है स्पर्म की, उसको कहते हैं स्पर्म. तो हम देखेंगे आगे क्या होती है. इसको तीन सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, एंड तीसरा है मैचुरेशन फेज. मैचुरेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा तब जाके फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटिड्स फेज स्टार्ट हो जाता है. अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इट इज लाइनेड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, एंड उस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स को यहाँ पर हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया.
ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो जाएगा, ये जो सुपर जर्मिनल इप्थिलियम है, इसमें जो सुपरमेटोगोनिया है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही एज द नेम इंडिकेट्स, मल्टीप्लिकेशन में दे विल इंक्रीज देयर नंबर, दे विल मल्टीप्लाई देयर नंबर्स। तो इसमें जो क्या होता है, सुपरमेटोगोनिया सुपरमेटोगोनिया क्या होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड germ cells. Spermatogonia are undifferentiated germ cells, and they are not being differentiated yet. That means जब सेल डिफरेंशिएट नहीं होती तब वो कुछ भी बन सकती है। ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद सेल को अपना काम दिया कि आपका क्या काम करना है। अभी ये अनडिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो जाता है, ये इंक्रीज अपना नंबर कर लेते हैं, इंक्रीज number by माइटोटिक डिवीजन। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो सुपरमेटोगोनिया होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लेकिन कौन से डिवीजन की वजह से, माइटोटिक डिवीजन की वजह से। उससे जो नई सेल्स बन जाएगी, क्योंकि दो तरह के डिवीजन पहले ही मैंने बताया आपको कि होते हैं। सबसे पहला होता है माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब है जब एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगे, दो सेल से चार सेल्स बन जाएंगे, लेकिन जो सेल्स पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। दिस इज माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में अगेंस्ट होता है, जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहला डिवीजन होता है सुपरमेटोगोनिया का, उसको हम कहते हैं, वो माइटोटिक होता है, उसकी वजह से उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दे जस्ट इंक्रीज देयर नंबर फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस। ठीक है। ये इसमें हो जाता है। और इनका अगर हम सुपरमेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर देखेंगे कितना, ये मैं पहले भी बताया, इनका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। दैट मीन्स दे आर डिप्लॉयड मीन्स दे आर हैविंग डबल द क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्स्ट दैट इज हमारी बॉडी में वो 46 हो जाता है। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन फेज है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में आपने देखा कुछ भी नहीं होगा, जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स है जिनको हम सुपरमेटोगोनिया कहते हैं, दे विल इंक्रीज देयर नंबर बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन वो डिवीजन होता है जिसमें जो पेरेंट और डॉटर सेल है उसका क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर सुपरमेटोगोनिया का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, 2n होता है। ठीक है। सो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो जाता है। दूसरा फेज जो है ग्रोथ फेज। अब जो सुपरमेटोगोनिया बन गए बिकॉज ऑफ माइटोटिक, जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सुपरमेटोगोनिया बन जाते हैं। जब ग्रोथ फेज आ जाता है तो कुछ सुपरमेटोगोनिया स्टॉप करते हैं, दे स्टॉप डिवीजन एंड स्टार्ट गेनिंग साइज, गेनिंग साइटोप्लाज्म, रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो वो अपना साइज बढ़ा लेते हैं, रेप्लिकेट करते हैं अपना डीएनए और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ of some supermetogonia takes place. That means कुछ सुपरमेटोगोनिया स्टॉप करेंगे डिवीजन एंड वो बड़ी हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करेंगी और रेप्लिकेट करेंगे अपना डीएनए, और वहां से जो सेल्स बनेंगे ग्रोथ फेज में उनको कहते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। तो क्या हो जाता है ग्रोथ फेज में, जो सुपरमेटोगोनिया थे वो किस में हो गए चेंज, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स में। बताओ इस प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में कितना, सुपरमेटोगोनिया में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, 2n, और इस प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में कितना होगा, 2n, क्योंकि डिवाइड नहीं हो जाते हैं, अब ये थोड़ा सा ग्रोथ हो जाती है, इनकी बड़े हो जाते हैं ये सेल्स बिसाइड द रेस्ट सेल्स के मतलब कंपैरिजन में ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ग्रोथ फेज में सिर्फ हमें ग्रोथ देखने को मिलती है जिसमें हमें प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मैचुरेशन फेज। अब जो मैचुरेशन फेज में क्या हो जाता है, मैचुरेशन हो जाता है। अब जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, दैट मींस 2n, वो अब अंडरगो हो जाए, दे विल अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन
and they will produce the secondary spermatocytes. और इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? n. समझ आया? सो पहला जो मियोटिक डिवीजन होता है वो मैच्योरेशन फेज में होता है. अब जो हमें प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स जो हमें किससे मिल गई? ग्रोथ फेज से, वो मैच्योरेशन फेज में चली गई. तो क्या हो जाता है मैच्योरेशन? वो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स विल अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स. एंड this is the first meiotic division, so it is a reductional division because the chromosome number is reduced to half. इसमें 2n था, उसमें that means इसमें 46 था, इसमें अब 23 होगा. ठीक है, ये एक इवेंट हो जाता है मैच्योरेशन. दूसरा इवेंट क्या हो जाता है? जो सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट है वो फिर अंडरगो हो जाती है सेकंड मियोटिक डिवीजन. सेकंड मियोटिक डिवीजन तो वो बनाती है सुपरमैटिड्स और इनका क्रोमोसोम नंबर भी n होता है, लेकिन इसका क्या था ऑलरेडी? n. तो इस वाले डिवीजन को कहते हैं इक्वेशनल